जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। रिजाइन पीएम मोदी, ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, एक नंबर पर ट्रेंड हो रहा है और पिछले 3-4 घंटे से यह लगातार एक नंबर पर बना हुआ है। और इसको लेकर अब तक 2,15,000 से ज़्यादा के ट्वीट्स हो गए हैं जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचे, हो सकता है कि 1,15,000 से ज़्यादा या 3 लाख तक ट्वीट्स इसके हो जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा लोग क्यों मांग रहे हैं, इसकी वजह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इस हैशटैग को लेकर लोग क्या कुछ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर किस प्रकार से व्यक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने के 4 कारण जो हमें दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो जिसको लेकर बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनमें से पहला कारण यह है कि समय रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए या उसे रोकने के लिए, उसका रोकथाम करने के लिए किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आप सभी को पता है कि पिछले साल यानी 2020 का पूरा साल, मार्च महीने से लेकर पूरा साल दिसंबर महीने तक कोरोना महामारी या लॉकडाउन में चला गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, सैकड़ों जो प्रवासी मजदूर थे उनकी मौतें हुई। उन्होंने अलग अलग शहरों से अपने गांव की तरफ पैदल ही पलायन किया। तो ये सब कुछ पिछले साल हो गया था। भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी, यानी वो पहले से ही वीक थी। उसका केवल वो दिख गई कि ये अभी सही नहीं है। पिछले साल की बात है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुनिया को आगाह किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है और इस दूसरी लहर से निपटने के लिए सभी लोगों ने, यानी सभी अलग अलग देशों ने तैयारी दिखानी चाहिए, तैयार रहना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। ये 6 महीने पहले ही WHO ने बताने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम नहीं किया। ऑक्सीजन की जो किल्लत आज हो रही है वो ऑक्सीजन की किल्लत भी नहीं होती अगर केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया होता। आज जो ऑक्सीजन की कमी है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग कोरोना से कम और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो मर रहे हैं, उसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की केंद्र सरकार है। क्योंकि ऑक्सीजन बनाने के लिए, ऑक्सीजन हवा से ऑक्सीजन सेपरेट करने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में होता है, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनको अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। वो सेपरेट करने के लिए जो प्लांट लगाने चाहिए वो 162 प्लांट केंद्र की तरफ से मंजूर थे, वो प्रस्तावित थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं लगाए गए। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर 14 प्लांट सैंक्शन थे, लेकिन वहां पर एक भी प्लान नहीं बनाया गया। 162 प्लान सैंक्शन थे। इसको बनाने के लिए, उन प्लांट को लगाने के लिए केवल 201 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला था, लेकिन वह भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। एक तरफ हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा हो, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से अलग अलग जो योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं की विज्ञापन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण चीज के लिए 201 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार ने नहीं किया। और यह वजह है जिस वजह से लोग सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। यह है पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी केंद्र सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बजाय उन्होंने चुनावी रैलियों को प्राथमिकता दी। वहां पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा फोकस किया।
वैसे तो कोरोना महामारी के दौरान ये चुनाव और चुनाव के दौरान जो रैलियां हुई वो रैलियां नहीं होनी चाहिए थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कल ही इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है कि ये जो महामारी फैली है, दूसरी लहर फैली है जिससे लगभग 3000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या के मुकदमे में भी दर्ज होने चाहिए, ऐसा भी मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। उन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बजाय चुनाव को ज्यादा प्राथमिकता दी, चुनावी बहुत रैलियां की। ये दूसरा कारण है जिसको लेकर लोग बहुत नाराज है और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा मांगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण वैक्सीन का भी है। वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में बहुत आशंकाएं हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक उदाहरण दिया था कि आप अगर कोई 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं तो उसके पीछे वो कंटेंट लिखा होता है कि किस कंटेंट से, किन चीजों से ये बिस्किट बना हुआ है। ये वैक्सीन जो बनी है उस वैक्सीन का कंटेंट अभी तक भारत सरकार ने या भारत बायोटेक ने लोगों के सामने नहीं रखा है। किस कंटेंट से, किस केमिकल से, किन चीजों से यह वैक्सीन बनी हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी जनता को नहीं दी गई है और यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों का उस वैक्सीन पर भरोसा नहीं है या विश्वास नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि पिछले 5-6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनके मंत्री जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से डूब रही है, और इसको भी, अर्थव्यवस्था डूबने को भी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी एक्ट ऑफ गॉड कह रही है। लेकिन यानी वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। इसके वजह से भी लोगों का जो विश्वास है वो इस सरकार से उठ गया है, खासकर प्रधानमंत्री से लोगों का विश्वास उठ गया है और इस वजह से भी लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है। ये एक तीसरा कारण है जिसको लेकर लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। चौथा कारण यह है कि देश में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं 2014 से, 2014 के चुनावी कैंपेन में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कर दिए जाएंगे, लेकिन वो रोजगार तो नहीं रहे उपलब्ध कराए उन्होंने, बल्कि जो रोजगार थे, जो नौकरियां थी, वो नौकरियां भी चली गई हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि करोड़ों लोगों की जॉब गई है। बहुत सारे करोड़ों लोग जो है देश के, वो जॉबलेस हो गए हैं। और पहले ही 2017-18 का ये आंकड़ा आया था कि पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और लॉकडाउन के बाद ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। यानी कुल मिलाकर सारा देश चलाने के लिए, देश की जो परिस्थिति है वो कंट्रोल करने के लिए या उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है और इसी की वजह से लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। और यही वजह है कि ट्विटर पर रिजाइन पीएम मोदी ये हैशटैग पिछले 4-5 घंटे से निरंतर 1 नंबर पर ट्रेंड हो रहा है और लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसके बारे में लिख रहे हैं। लोग क्या लिख रहे हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आप लोगों ने देखा कि लोगों का गुस्सा किस प्रकार से पीएम मोदी और उनकी सरकार पर फूट पड़ा है और लोग प्रधानमंत्री की इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ये हैशटैग निरंतर 1 नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। अब तक 2,15,000 से ज्यादा के ट्वीट्स हो रहे हैं। लोग तो ट्वीट कर रहे हैं, लोग तो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शायद लोगों की बात नहीं सुनेंगे जैसा उनका पूर्व का इतिहास है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चहेती
उनकी सबसे बड़ी फैन जो कंगना रनौत है, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को सच में इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही हमारी बात या लोगों की बात ना सुने, लेकिन सबसे बड़ी फैन, सबसे बड़ी चहेती, सबसे यानी नरेंद्र मोदी के हर काम को मास्टर स्ट्रोक बताने वाली कंगना रनौत की बात तो नरेंद्र मोदी जी ने जरूर सुननी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और यह कुल मिलाकर यह बात थी कि लोग बहुत बड़े पैमाने पर गुस्से में है, लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि वो देश चलाने के लायक नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।